आप जानते हो, मैं आपको परमेश्वर के सामने एक बात बता रहा हूँ, मैं चेक नहीं करता कौन इस कलीसिया में कितना देता है। मैंने अपने सारी टीम को बोला हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुझे नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे। और यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्होंने आकर करोड़ों बोया है। और कई बार मेरी टीम ने कहा कि हमें उनके बारे में बोलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस व्यक्ति ने जो 1.5 करोड़ दिया वो इस 70 रुपये से बड़ा था कि आप प्रभु ही जानता है। कि जो स्त्री ने 70 रुपए बोए उसके पास केवल वो 70 रुपए थे। और पिता देखता है कि आपके पास जो था उसमें से आपने बलिदान स्वरूप कितना दिया। अमाउंट आपस में हमें तुलना नहीं करनी, ये तुलना करने का विषय नहीं, ये हृदय का विषय। मुझे इतना अच्छा लगा जैसे उस बेटी ने कहा कि मैं प्रभु तेरे भवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बोती हूँ। और आज उसका, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। जो कुछ एक मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। अगर परमेश्वर के घर में आदर बोते हो, आज इस बात को याद रखना, इतना आदर काटोगे अपने जीवन में। मगर जो लोग निरादर बोते हैं वो जिंदगी भर निरादर काटेंगे। आज मैं जहां कहीं जाता हूं, इतने सारे, चाहे हम यहाँ हो चाहे इंडिया के बाहर हो, प्रभु ने इतना आदर दिया। पर क्यों? क्योंकि जब मैं 19 साल का था तब से परमेश्वर का एक भी दास ऐसा नहीं जो हमारे जीवन में आया हो, मेरे पास मोनिका ने, और हमने उनका आदर न किया। क्योंकि जो आप बोओगे वो आप काटोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन, हमारा स्वभाव कैसा है बहुत मायने रखता है। कई लोग क्या है, रबा बाबा शाबा बाबा बा, और फास्टिंग करेंगे मगर पूरे दिन बैठ के चुगलियां करेंगे, उस कलीसिया में, उसके घर में ये हो रहा है, वो रहा है। अरे वो जो ऊपर है वो अंधा नहीं है, उसकी आंखें खुली हैं, सब देखता है, सब देखता है। और एक जगह में पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, ऐसे उपवासों से मुझे घृणा है। हालेलुया, अच्छा वचन आ रहा है, टेंशन मत लो। और उससे पहले जरूरी है कि अगर आप इस घर में हो, इस घर का डीएनए आपके अंदर होना चाहिए, वरना आप इस घर के नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार एक बहन मेरे पास आई, बोली पापा, मैंने कहा आई एम नॉट योर पापा। मैंने कहा बेटा, तेरे को देख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं तेरा बाप हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पापा बोलने से कुछ नहीं होता, आपका डीएनए होना चाहिए, वो के अंदर वो डीएनए होना चाहिए। आमीन। ये घर आदर का घर है, परमेश्वर के लिए, उसके दासों के लिए, और एक दूसरे के लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, जो खाना बना रहा है उसके लिए, जो चेयर साफ कर रहा है उसके लिए, जो बाहर गार्ड है उसके लिए भी, सबका आदर परमेश्वर के घर में है। और जब आप आदर बोते हो तो याद रखना, जब आप एक सेब का बीज बोते हो, ठीक है, एक बीज, कितने सेब आते हैं उसमें? एक आता है। क्योंकि ये परमेश्वर ने प्रकृति में एक नियम ठहराया है, जो भी बोया जाता है वो बहुत गुणा होके मल्टीप्लाई होकर आता है। तो जब आदर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आदर आता है, जब निरादर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आता है। आमीन। सो वापस वचन में आते हैं।